हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, वह है फीमर, जो दोस्तों जांघ में पाई जाती है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तथा सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो वह है दोस्तों स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। बात करेंगे दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी के बारे में, तो वह है स्टेपिस या स्टेप्स भी बोलते हैं, ये कान में पाई जाती है दोस्तों। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो वह होती हैं दोस्तों 206। तथा बच्चे के शरीर में बात करेंगे तो वह होती हैं दोस्तों 300। बात करेंगे दोस्तों रक्त का थक्का जमने में कौन सा जो विटामिन है वह मदद करता है, तो दोस्तों विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तथा विटामिन के का रासायनिक नाम की बात करें तो वह है फ्लोक्विनोन। बात करेंगे दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4 दोस्तों। ये हल्का क्षारीय होता है दोस्तों। बात करेंगे लाल रक्त कणिकाओं जो आरबीसी होती है उनका जीवन काल के बारे में, तो वह होता है दोस्तों 120 दिन। श्वेत रक्त कणिकाएं जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनका मुख्य कार्य के बारे में बात करेंगे तो उनका जो मुख्य कार्य है वह है रोगों से लड़ना, अर्थात ये है प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती हैं जो डब्ल्यूबीसी होती हैं दोस्तों। इनको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, इनको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं दोस्तों। बात करेंगे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों, प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है दोस्तों। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों मधुमेह जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं वह इंसुलिन की कमी से रोग हो जाता है। बात करेंगे मानव शरीर का सामान्य तापमान के बारे में, तो वह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों। बात करेंगे हृदय जो है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो दोस्तों वह धड़कता है कुल 72 बार दोस्तों। बात करेंगे किडनी जो वृक्क बोलते हैं की कार्यात्मक इकाई के बारे में, तो वह है दोस्तों नेफ्रॉन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं दोस्तों। बात करेंगे हड्डियों और दांतों के लिए क्या आवश्यक है, तो दोस्तों हड्डियां और दांतों के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस आवश्यक है दोस्तों। बात करेंगे पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो दोस्तों यकृत अर्थात लीवर में जो है पित्त का निर्माण होता है दोस्तों। बात करेंगे तो यह जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है दोस्तों यकृत। बात करेंगे विटामिन और पोषण के बारे में, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं दोस्तों। तथा इसका जो स्रोत है वह है हरी सब्जियां तथा गाजर वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी नामक रोग हो जाता है विटामिन B1 से। बात करेंगे दोस्तों आंवले में कौन सा विटामिन जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, तो इसको विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से मिलता है दोस्तों। तथा इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो वह है कैल्सीफेरॉल दोस्तों। बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो दोस्तों विटामिन बी और सी है जो है वह जल में घुलनशील हैं। तथा जो बी और सी को छोड़ के जैसे KEDA जो है वह वसा में घुलनशील है, अर्थात जिसको फैट बोलते हैं। इसको हम लोग कीड़ा से समझ सकते हैं दोस्तों, के से KEDA। तो कीड़ा जो है वह वसा में घुलनशील तथा बी और सी जो है वह जल में घुलनशील हैं दोस्तों। बात करेंगे घेंगा जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, तो वह होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से दोस्तों। बात करेंगे प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों क्वाशीकोर जो होता है वह प्रोटीन की कमी से रोग हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दोस्तों केसिन नामक प्रोटीन जो है वह दूध में पाया जाता है। बात करेंगे कोशिका आनुवंशिकी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। कोशिका की खोज किसने की थी, तो वह की थी रॉबर्ट हुक ने दोस्तों। कब की थी, यह की थी 1665 में दोस्तों। बात करेंगे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है माइक्रोकांड्रिया को। आत्म जो घाती थैली के बारे में बात करेंगे जिसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है, वह कहा जाता है लाइसोसोम को दोस्तों। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था दोस्तों। बात करेंगे DNA का डबल डेलेक्स मॉडल जो है वह किसने दिया था, तो वह दिया था वाटसन और केग ने दोस्तों। बात करेंगे मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें अगर जोड़े की बात करेंगे तो 23 जोड़े अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, तो
पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वह होता है दोस्तों जाइलम के द्वारा। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो भोजन का परिवहन पौधे में तो वह होता है फ्लोएम का। तो जल की बात करेंगे तो जाइलम, तथा भोजन की बात करेंगे तो हो जाएगा फ्लोएम दोस्तों। पत्तियों का हरा रंग जो है वह किसके कारण होता है? तो वह होता है दोस्तों क्लोरोफिल के कारण। पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो पौधे जो हैं रात में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे अदरक और जो आलू है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो वह खाया जाता है दोस्तों तना। बात करेंगे सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो फूल है वह है रेफ्लेक्सिया, तथा सबसे छोटे फूल की बात करेंगे तो वह है दोस्तों बुल्फिया दोस्तों। अब बात करेंगे बीमारी और जो अन्य डिजीज़ होती है उनके बारे में। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों प्लाज्मोडियम के कारण जो है मलेरिया रोग होता है, अर्थात यह होता है मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से दोस्तों। बात करेंगे डेंगू बुखार जो है वह किसके काटने से होता है? वह होता है मादा एडीज मच्छर के काटने से दोस्तों। तथा ये मलेरिया रोग की जो खोज की थी वह की थी रोनाल्ड रॉस ने दोस्तों। बात करेंगे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वह की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों। बात करेंगे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो वह की थी दोस्तों लुइस पास्चर ने। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों यह सबसे ज़्यादा आंत को प्रभावित करता है, तथा ये दूषित भोजन तथा जल के पीने से हो जाता है टाइफाइड। बात करेंगे टीबी जो है तपेदिक बोलते हैं जिसको के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। बात करेंगे रक्तचाप जो होता है ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर दोस्तों। बात करेंगे एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो दोस्तों वह होता है एलिसा टेस्ट। बात करें एड्स की फुल फॉर्म के बारे में तो वह है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम दोस्तों। बात करेंगे आनुवंशिकी कौन सा रोग है? तो दोस्तों हीमोफीलिया और वर्णांतता जो है वह आनुवंशिक रोग है दोस्तों। बात करेंगे मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। बात करेंगे रेशम कीट पालन को तो वह कहा जाता है सेरीकल्चर दोस्तों। मछली पालन के क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों पिसीकल्चर। जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है वह है दोस्तों कोशिका। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।